नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होगा कि क्या हम वाकई में भारत में बिजनेस कर सकते हैं और उसको बड़ा बना सकते हैं रेदर देन अदर कंट्रीज। तो चलिए आज इस विषय पे बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट भी करें कि आपको मेरी कौन सी चीज़ें, कौन सा टॉपिक, आप किस विषय में आप जानना चाहते हैं, उस पर भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट के आधार पे अगली वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपनी वीडियो में। तो आपको भी पता है दोस्तों कि भारत में बिजनेस करना आसान क्यों है। मैं आज आपको बताता हूं कि भारत में हम कैसे व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं अदर कंट्रीज के मुकाबले। आपने भी देखा होगा दोस्तों, हमारे भारत देश से काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप्स जनरेट हो रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप बन रहे हैं। छोटे छोटे घरों से भी बच्चे निकल के अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं, फिर 2, 4, 5 साल के बाद उसको बड़ा बना देते हैं। ये सब होता है सरकारी नीतियों की वजह से, कुछ समाज की वजह से। तो हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि सरकारी योजनाएं हमारे बिजनेस में कैसे मदद करती हैं। तो सरकारी योजनाओं पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की है जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को ग्रो करने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पे हम आपको देखें कि जैसे आपने देखा है लाहौरी जीरा के 3 फाउंडर हैं। तीनों ने एक बंद कमरे से अपने एक छोटे से आइडिया को कितना बड़ा बिजनेस बना दिया। आज वो पेप्सी, कैंपा कोला बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहा है, क्योंकि उन्होंने एक तो अपनी कंपनी धीरे से धीरे ग्रो करी, अपने विजन को आगे धीरे धीरे ले जाते गए। ठीक है। और इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे आप स्टार्टिंग में आप कोई भी छोटी सी कंपनी बनाइए दोस्तों, छोटी सी कंपनी आप बनाओगे तो उसको आप अपने एक गवर्नमेंट का DIPTT का सर्टिफिकेट होता है स्टार्टअप इंडिया, आप उस कंपनी को अपने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करें, जिससे गवर्नमेंट की काफ़ी सारी योजनाएं आपको मिल सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट छोटे छोटे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख रुपए तक का ग्रांट देती है। लोन नहीं, ग्रांट। जी हाँ दोस्तों, ग्रांट होता है कि आपको वो पैसा गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पड़ता, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट आपको कुछ शर्तों के साथ देती है, आपको इंस्टॉलमेंट में देती है कि आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल, आपको अपने ऑफिस के सेटअप के लिए, आपको जो डेली बेसिस पे आपके खर्चे होते हैं उनके लिए, आपको मार्केटिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने तो देखा ही है कि हमारी गवर्नमेंट कितना सारा सहयोग करती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को भी फ्री में ज़मीनें दे दी जाती है। आज के टाइम में आपको भी पता है कि बिहार में 1 रुपये में ज़मीन दी गई है, वो आप सबको पता है, लेकिन उसकी सच्चाई कोई नहीं बताता। तो वो इसलिए दी गई है कि बिहार में सस्ती ज़मीन मिले, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा धीरे धीरे। अब वो नहीं पता कैसे दिया जाएगा, लेकिन उसका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। बदले में उनको अगले 35 साल के लिए फ्री में या फिर बहुत ही कम रेट में बिजली दी जाएगी। तो ये धीरे धीरे स्टार्टअप कल्चर बढ़ता जा रहा है। जोमैटो भी है, ब्लिंकिट भी है। ये धीरे धीरे कितनी छोटी छोटी कंपनियां थी, ये बहुत बड़ी हो गई। जेप्टो भी आज के टाइम में काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई। फंडिंग इनको मिल जाती है। जब कंपनी का विजन होता है बड़ा बनने का, कंपनी का आपका आइडिया सही है, तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है दोस्तों। ये हमारे इंडिया में सबसे बड़ी बात है। इवन अगर आप जैसे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाहर की कंट्रीज में स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं, इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। अगर आप बात करें जैसे यूएई में, गल्फ कंट्रीज में भी मैं गया हूँ, वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि आप है ना उनके लॉज को फॉलो करके ही बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया में आपको भी पता है कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके कारण धीरे धीरे बिजनेस कल्चर बढ़ता जा रहा है। आप भी देखते हैं नौकरी पेशा वाला आदमी भी आज ये सोचता है कि मैं क्यों ना अपना एक छोटा सा बिजनेस कर लूँ। उसको पता है कि मैं आज छोटा बिजनेस करूँगा, धीरे धीरे मेरा बिजनेस बड़ा बनता जाएगा। इसी में अगला हमारा पॉइंट है कि कम लागत वाला बाजार। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलता है। भारत में लेबर, आपको भी पता है, सस्ती लेबर होती है बाहर की कंट्रीज के मुकाबले में। आपको है ना 400-500 रुपये से लेके 1000 रुपये दिन के उस पर भी आपको लेबर मिल जाती है। अगर आप देखते हैं कि और भी आपको सस्ती लेबर चाहिए, वो भी मिल जाती है। तो इसके कारण भी आपको ऑफिस किराया है, कहीं भी आप 1 बेडरूम, 2 बेडरूम या फिर छोटे से ऑफिस से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी
कम होती है दूसरे देशों की तुलना में, क्योंकि दूसरा देश आपको भी पता है जैसे यूरोपियन कंट्रीज दोस्तों बहुत महंगा बाजार है। यूरोप की कंट्रीज में जो इंडिया में 20 रुपए की चीज़ मिलती है वही यूरोपियन कंट्रीज में 60 से 70 रुपए की चीज़ मिलती है। इसके साथ ही इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत बड़ा बाजार है। कहने का मतलब 140 करोड़ हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, कंज्यूमर कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है। त्योहारी सीजन आता है, लोग बाग दुनिया बहुत ही दबा के अपनी शॉपिंग करती है, ठीक है, नई नई चीज़ें घर पे लाती है, नई नई गाड़ियाँ खरीदी जाती है। अभी जीएसटी टैक्स कट हुआ है, इसके कारण शॉपिंग को और नई गाड़ियाँ, नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की खरीद में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा जा रहा है। इसके बाद ही आपको भी पता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा बाजार है। 140 करोड़ दोस्तों पॉपुलेशन थोड़ी नहीं होती। जो यहाँ की इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी कंज्यूमेबल इकोनॉमी है, मतलब आप कोई भी सामान बनाएंगे उस पर लॉज एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं होते। आपने भी देखा है कि दुनिया भर की नकली चीज़ें भी बाजार में मिलती रहती है, ठीक है, इनके ऊपर कानून है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कानून इसमें सहायता कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। इसके साथ ही आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आज आपको भी पता है कि पहले हमें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आज आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बैंकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, जीएसटी ऑनलाइन है, सब कुछ आप अगर देखेंगे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज। आज के टाइम में इवन इनकम टैक्स में भी फेसलेस असेसमेंट होता है, तो 80 से 90% काम आपका ऑनलाइन हो चुका है, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आपके माइंड की जो टेंशन होती है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। इसके बाद आता है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश आपको भी पता है एफडीआई रूल्स गवर्नमेंट डे बाय डे नॉर्म्स को ईजी करती जा रही है, धीरे धीरे उनको कम करती जा रही है। छोटे छोटे स्टार्टअप्स में बाहर की फंडिंग आती है, बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को अच्छे से फंडिंग मिल जाती है, वो अच्छे ग्रो करते हैं। आपने भी देखा है जेप्टो है, आपका ब्लिंकिट है, ये मतलब एटर्नल है, और भी 4-5 कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 5 से 7 साल में बहुत ही बड़ी कंपनी, इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है। ये सब दिखाता है कि इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को आपको कितनी जल्दी समझना पड़ेगा और स्टार्टअप कल्चर में आप कितनी जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही कानूनी सुधार और नीतियाँ। सरकार ने आपको देखा होगा कि धीरे धीरे कानून में भी विविधता और कानून में भी डिस्क्रिमिनेशन कम करती जा रही है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे सरकार ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जैसे जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे कदम उठाते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी रैंकिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर आपको जीएसटी के लिए कोई भी इशू होता है आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ की बात नहीं है। बैंक्रप्सी कोड, अगर मान लीजिए आपका स्टार्टअप 2, 4, 5 साल चल के उसमें अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा, आप अगर उसको बंद करना चाहते हैं तो कोई इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। इंसॉल्वेंसी केस बहुत ही आसान होता है, सिंपल, आपका 2 से 3 महीने में आप नॉर्मल कंपनी बंद कर सकते हैं। तो ये आज के बिजनेस हमारा शुरू करने से पहले भारत में आज हम अपना अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ ये चीज़ें होती हैं जो आप अपने माइंड में लेके चल सकते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी बढ़िया लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं आपको बिजनेस के लिए ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा और आपके बिजनेस ग्रो में आपका साथ दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।